हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार आप लोग सेल चैप्टर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको टिश्यू चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अगर हम बात करें टिश्यू है क्या, तो टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं। मतलब अगर ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स मतलब सेल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल हमारा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाए जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही है सेल। तो सेल तो हमें पता है क्या है, लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स को एक साथ रख दें, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो या ना हो, मतलब जहां से वो सेल्स बन रहे हो वो सेम जगह से बन रहे हो या नहीं बन रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सेल्स का फंक्शन सेम है और अगर हम उसे एक साथ एक ग्रुप में रख सकते हैं, तो वैसे सेल्स को वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। A group of cells similar or dissimilar in shape and same origin and performing the particular function in a multicellular living body is called tissue। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग टिश्यू कब कहेंगे? ऐसा नहीं है कि एक सेल हम लोग ले लिए ब्रेन का, नर्व्स को ले लिए, और एक सेल ले लिए हम लोग मसल का और दोनों को मिला के बोल दिए कि दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम दो सेल को ले रहे हैं तो दोनों सेल का शेप वेरी कर सकता है, एक हो सकता है छोटा हो, एक हो सकता है बड़ा हो, लेकिन दोनों का फंक्शन एकदम सेम होना चाहिए। मतलब दोनों ही अगर वो नर्व सेल्स है तो दोनों ही नर्व के लिए ही कोऑर्डिनेट करें, मतलब दोनों नर्व के लिए ही मैसेज पहुंचाए। ऐसा नहीं कि एक बना रहा है खाना और दूसरा पहुंचा रहा है मैसेज। तो ऐसा दो चीज अलग अलग फंक्शन वालों को हम लोग कभी भी एक साथ नहीं रखते और उसको टिश्यू नहीं बोलते। टिश्यू कहलाए जाने के लिए सेल्स को एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना होगा। मतलब अगर ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ कोई सेम काम को कर रहे हैं, उनका ओरिजिन सेम है और उनका शेप डिफरेंट हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे क्या? टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स मे बी सेम और डिफरेंट इन शेप बट मस्ट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे दो तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं। पहला होता है परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का भी फिर फर्दर डिवीजन है। परमानेंट टिश्यू का भी फर्दर डिवीजन है, क्या है देखो। परमानेंट टिश्यू दो तरह के टिश्यू में डिवाइडेड है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फिर से फर्दर डिवाइडेड है। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसमें डिवाइड है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम, फ्लोएम। जाइलम के फिर फर्दर चार पार्ट है, ट्रैपीज, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम का चार पार्ट है, सीव ट्यूबर एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीन पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। तो ये सब के बारे में हमको एक एक करके जानना है, उनका क्या फंक्शन है, वो बॉडी में क्या काम करता है, प्लांट बॉडी में, सब चीज के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, टिश्यू के बारे में जान चुके हैं। टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिंपल सा अगर डिफरेंस बताया जाए कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या डिफरेंस है, तो जो सेल फर्दर डिवाइड करके नया सेल को बनाने का कैपेबिलिटी रखता हो, या फिर बोले तो उसके पास सेल को डिवाइड करने का कैपेसिटी हो, उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन ऐसे सेल जो फर्दर डिवाइड करके अपनी तरह और एक नए नए सेल्स को नहीं बना सकते, उसे हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। मतलब जिसके पास डिवाइड करने का कैपेसिटी ना हो, सेल को डिवाइड करके नए सेल्स बनाने का कैपेसिटी ना हो, उसे हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। मतलब अब जो उसका टिश्यू बन चुका है वो परमानेंट है, अब वो फर्दर डिवाइड करके और अपने आप को रिड्यूस नहीं करेगा या फिर चेंज नहीं करेगा, तो उसे हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। लेकिन ऐसे टिश्यू जिनके पास डिवाइड करने का कैपेबिलिटी है, अपने नए सेल्स को बनाने का, फॉर्मेशन करने का कैपेबिलिटी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर, तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ। एपिकल पार्ट कौन सा होता है? अगर एक पेड़ को बनाया जाए यहाँ पर, अगर ये है हमारा पत्ता और यहाँ पे है हमारा एक फूल,
तो ये और नीचे में है रूट। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक बार इसको देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम हो सकता है ये रूट के टिप्स पे हो। एपिकल मतलब होता है एपेक्स। एपिकल मतलब क्या हुआ, एपिकल मतलब हुआ एपेक्स। तो वो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम किसी भी पार्ट के, प्लांट के किसी भी पार्ट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। हो सकता है कि वो लीफ के जहां पर ये फ्लावर बनना शुरू हुआ उसके एपेक्स पे प्रेजेंट हो सकता है जहां से लीफ ग्रो करना शुरू हुआ उसके एपेक्स पे हो, यहाँ से लीफ बन रहा है इसके एपेक्स पे हो सकता है, और ये लीफ के भी एपेक्स पे हो सकता है एपिकल मेरिस्टेम। तो प्लांट के किसी भी पार्ट के एपेक्स पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द रूट पे हो सकता है, स्टेम पे हो सकता है, लीफ पे हो सकता है। इफ एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड्स एंड ग्रोज द प्लांट इंक्रीज इन द लेंथ नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ। मतलब जब भी ये एपिकल पार्ट वाले टिश्यू डिवाइड करेंगे तो वो सेल का एक तरह से हमको ग्रोथ दिखेगा। ग्रोथ कब दिखेगा, जब भी हमको ये एपिकल वाले पार्ट पे जो टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर चाहे वो रूट में हो, लीफ में हो या फिर स्टेम में हो, जहां जहां भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है अगर वो कभी भी डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर वो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक वर्ड जिसके लिए यूज किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिवाइड करेगा। और अगर वो डिवाइड करेगा अपना सेल का नंबर को बढ़ाएगा, सेल का साइज को बढ़ाएगा, तो उसका हम लोग को ओवरऑल एक ग्रोथ दिखेगा। तो ग्रोथ कब दिखता है, और इस तरह का ग्रोथ जो एपिकल मेरिस्टेम के डिवीजन से बन रहा हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये ग्रोथ हमें क्लियरली विजिबल भी होता है प्लांट्स में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। क्या बोल रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये हुआ अगर यहाँ पे जहां से लीफ ग्रो कर रहा है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं नोड, तो ये वाला पार्ट भी नोड में रहेगा। और दो नोड के बीच में जो रीजन होता है इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये इंटरनोड वाले पार्ट को ही हम लोग बोल सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरनोड के पास जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब फिर से बोले अगर एपिकल मेरिस्टेम क्या है, एपिकल मेरिस्टेम हमेशा एपिकल पार्ट्स पे प्रेजेंट होगा तुम्हारे प्लांट का, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा वो हमेशा दो नोड के बीच वाले पार्ट में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, ऐसा मेरिस्टेम जो तुम्हारे दो सक्सेसिव नोड मतलब एक के बाद एक जो दो नोड्स प्रेजेंट है उसके बीच में जो स्पेस होता है ना वहां पर, जिसको लोग इंटरनोड कहते हैं, ये इंटरनोड में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द लैटरल साइड्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। लैटरल साइड्स मतलब क्या हुआ, रूट के ये जो सामने सीधा सीधा एक रूट निकल रहा है इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, लेकिन इसके साथ कुछ और भी रूट है जो साइड से निकलते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, लैटरल रूट। इसे हम क्या कहेंगे, लैटरल रूट। तो हमें दो तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट के केस में। एक ग्रोथ होता है जो तुम्हारा बॉडी का मेन एक्सिस से ग्रोथ हो, मतलब बॉडी का एक सिंगल लीफ से ग्रोथ हो जा रहा है, बॉडी का एकदम एपिकल पार्ट से ग्रोथ हो जा रहा है, बॉडी का रूट से ग्रोथ हो जा रहा है, लेकिन वो सब सिंगल मतलब जो प्राइमरी इन ओरिजिन जो सबसे पहले प्लांट से निकला है वहां से अगर ग्रोथ हो रहा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जो प्लांट का पार्ट पहले निकल चुका है उसके बाद उसके साइड से और ब्रांचेस निकल रहे, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो स्टेम में हो, चाहे वो लीफ में हो, तो फिर उस तरह की ग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल ग्रोथ। लैटरल ग्रोथ मतलब जो पहले से प्लांट का पार्ट निकल चुका है अब वहां से साइड से कुछ पार्ट्स निकल रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं लैटरल ग्रोथ। आगे क्या बोल रहा है, इफ लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड्स एंड ग्रोस द प्लांट इंक्रीजेस। जैसे ही लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड करता है या फिर ग्रो करता है तो प्लांट का ओवरऑल हमको एक तरह का गर्थ में इंक्रीज दिखता है। गर्थ मतलब क्या हुआ, उसका एक तरह से चौड़ाई जो होता है या फिर मोटापा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बोले उसकी ब्रेथ। ये जो हमारा प्लांट का जो स्टेम होता है मोटा सा, इसमें हमको एक तरह से विथ बढ़ते हुए दिखता है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ये स्टेम एक पतला सा स्टेम था, लेकिन अब बाद में जब इसका लैटरल ग्रोथ होगा तो ये कैसा बन जाएगा,
लैटरल ग्रोथ होने के बाद ये प्लांट का स्टेम इतना मोटा हो गया। पहले जो ये सिंगल डंडा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हम इसको सिंगल डंडा से रिप्रेजेंट किया हुआ है स्टेम को। बाद में जाकर ये क्या हुआ, एक मोटा सा इसका गर्थ बोले या इसका ब्रेथ बोले, अब इसका बढ़ चुका है ये स्टेम का। क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ हुआ है किस तरह का, लैटरल ग्रोथ। जब भी प्राइमरी ग्रोथ होगा तो उसका हाइट बढ़ेगा, और जब भी लैटरल ग्रोथ होगा तो उसका गर्थ बढ़ेगा। गर्थ मतलब उसका चौड़ाई बढ़ेगा। इस तरह की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं लैटरल ग्रोथ। आगे क्या बोल रहा है, द प्लांट इंक्रीजेस इन विड्थ एंड द थिकनेस कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ। लैटरल ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो हमेशा एपिकल ग्रोथ होगा, और जो लैटरल ग्रोथ होगा वो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ होगा। मतलब अगर किसी भी ग्रोथ की वजह से तुम्हारा बॉडी का गर्थ बोले, विड्थ बोले, थिकनेस बोले, ये चीज में बढ़ रहा है अगर, तो उसे हम कहेंगे लैटरल ग्रोथ या फिर सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन अगर ग्रोथ तुम्हारे एपिकल पार्ट में हो रहा है, मतलब हो सकता है कि तुम्हारे लीफ के एपेक्स में हो, या स्टेम के एपेक्स में हो, रूट के एपेक्स में हो, तो एपिकल पार्ट से जब भी ग्रोथ होगा तो वो बॉडी का एक तरह से हाइट को इंक्रीज करेगा, और उस तरह की ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन फ्रॉम व्हिच अदर टिश्यू डेवलप्स। तो हम लोग को पता चल गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो सेल को डिवाइड कर सकता है, जिसके पास डिवीजन का कैपेबिलिटी है। तो अगर ये डिवीजन कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका ओवरऑल ग्रोथ होगा, चाहे उसका प्राइमरी ग्रोथ हो, चाहे उसका सेकेंडरी ग्रोथ हो, चाहे उसका लैटरल ग्रोथ हो, कुछ किसी भी तरह का ग्रोथ हो, लेकिन अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका ग्रोथ देखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, द टिश्यू इन द प्लांट बॉडी विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। ये सेम चीज हम लोग पहले भी बता चुके हैं क्या, कि जो टिश्यू के पास डिवाइड करने का, अपना सेल का नंबर को इंक्रीज करने का कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब वो अपना पावर लॉस कर चुका है, उस तरह के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल रहे हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या है परमानेंट टिश्यू, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसकी क्या क्या टाइप्स है, इनके टाइप्स के फर्दर क्या डिवीजन है, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।